फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। इस वक्त हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट। समय फाउंडेशन एनजीओ के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं अमजद जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। इनके कई प्रोग्राम्स हैं जो समाज के लिए हैं। हमारा कहना यह है कि हर जगह रोड वगैरह बनते हैं जी। आपने देखा होगा कई नगर सेवक हैं जो कहता है कि हमने हमारे एरिया में रोड बनवा दिया जी। और जनता बेचारी गुमराह जो समझ नहीं पाती है, जो उन पे आंख बंद करके भरोसा करती है, उनको वोट दी है कि वो हमारे ख्याल रखेंगे, हमारे एरिया का ख्याल रखेंगे। उनको जब फंसाते हैं वो लोग तो उनकी बात मान लेते हैं। तो आप बताएंगे किस किस आपके एरिया में कोई रोड बना है जिसमें नगर सेवक या एमएलए कहे कि मैंने किया है और वो किसी और का किया हुआ हो? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक मालवनी के अंदर देखेंगे तो एनसीसी के अंदर जो आरसीसी रोड बने हैं, है ना, उसके अलावा आजमी नगर के अंदर आप देखिए, हाँ, आजमी नगर का जो रोड जाता है एनटीसीसी स्कूल के सामने और इस तरफ का पट्टा जाता है, वो आरसीसी रोड बने हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी रोड चाहे बीएमसी बनाए, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के एमएलए लोग और या एमपी जो भी हो, यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पहला बैनर लगा देते हैं कि भाई इनके प्रयत्नों से या इनके कार्य से जो है ये काम हो रहा है। असल में क्या रहता है कि ये काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, ग्राम उद्योग वाला जो है कि भाई हर जगह सड़क का जो निर्माण करने वाला, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होता है और काम भी उनकी तरफ से होता है। लेकिन क्या है, क्योंकि ये तो कभी अपनी तरफ से काम करते नहीं है और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ काम होता है तो भी श्रेय लेने के लिए जो है ये अपने बैनर लगा देते हैं ताकि उनका श्रेय उसको ले। लेकिन आम जनता को इसके बारे में नहीं पता, तो समझते हैं कि इनके थ्रू ही हो रहा है काम। ये तो कहीं ना कहीं जनता को फंसाना हो गया। इसके बारे में क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? नहीं, इसको फंसाना नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि भाई किसी और के तवे पे रोटी सेकना, यानी किसी और ने इस काम को किया, खुद श्रेय लेना, उसका बेनिफिट लेना, खुद काम नहीं करना, किसी और के काम पे अपना बैनर लगा के उसका श्रेय लेना, इसको बोल सकते हैं हम लोग। और ये तो फ्रॉड ही होता है एक तरीके से हो गया। खुद काम नहीं किया, दूसरे के काम के ऊपर आप श्रेय ले रहे हो, ये तो फ्रॉड ही हो गया, क्योंकि खुद के फंड से तो नहीं जा रहा है ना, कॉर्पोरेशन के फंड से नहीं जाते, या तुमने कोशिश करके नहीं लाया कि भाई यहाँ पे रोड बनना चाहिए बोल के। जब उनको पता चलता है कि यहाँ रोड बनने वाला है तो उनको पता चलता है कि भाई बीएमसी ने बताया कि भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड बनने वाला है, तो वह पहले ही बैनर लग जाता है कि भाई यहाँ पर जो है हमारे प्रयत्नों से हो रहा है काम। अच्छा, एक चीज और देखा गया कि आपले सरकार दवाखाने स्टैंड गवर्नमेंट बहुत देख रही है, ठीक है। हमारे मालवनी में भी 3-4 हो गए, 6 नंबर पे भी हैं। अक्सर डॉक्टर का कहना होता है कि पानी गर्म करके पियो, ठीक है। सबसे पहला डॉक्टर का एक होता है सोल्यूशन कि पानी गर्म करके पियो। आपने देखा कि जितने भी नल होते हैं, पानी की लाइन जो होती है वो गटर में ही क्यों होती है, वो बताइए। सिर्फ गटर में ही डाली जाती है ताकि वो कुछ दिन में सड़ जाए, गटर गंदा पानी जाए और आप पी के बीमार हो जाए। मुझे ऐसा लगता है। आपका बताइए, आपका क्या कहना है? जितना भी हमने सर्वे किया है, कई लोगों का है, गटर में ही पानी की लाइन डाली जाती है, इसका क्या मतलब? देखिए, जहाँ तक है हमको मालूम है, हमने बचपन से देखते आए हुए हैं कि जो नल है, पानी का नल जो होता है, जब खड्डा खोदते हैं तो उसके अंदर वो गटर का बनाने के लिए रिपेयरिंग करते हैं, तो वो जो गटर का पानी होता है वो पाइपलाइन वहीं से जाती हुई है, देखा है हमने। उसके अलावा जो प्राइवेट नल वाले होते हैं या चोरी का जो नल लेते हैं, वो लोग भी खड्डा खोद के उसी में से कनेक्शन निकाल के लेते हैं, गटर के अंदर से ही लेते हैं ताकि दिखे नहीं वो चीज़ को। मतलब चोरी का मतलब छुपाना। हाँ, तो चोर लोग ये काम करते हैं। चोर लोग भी करते हैं काम। इवन बीएमसी के नल भी नीचे से ही जा रहे हैं, तो अभी वो टैपिंग कहाँ से करेंगे? वही नल से, मेन नल से ही टैप करते हैं ना, तो वो नीचे ही रहती है वो। तो क्या गटर में होना चाहिए? क्योंकि कुछ दिनों बाद वो लोखंड सड़ जाता है और वो गटर का सारा गंदा पानी आपके घर में जाएगा और आपके बच्चे या आप बीमार हो गए, तो कहीं ना कहीं मैं तो बोलता हूँ ये प्लानिंग वाला तो होता है। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि जब नल खोल रहे तो काला पानी आ रहा था घर के अंदर। एमएचबी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, खाली अगर एमएचबी कॉलोनी और कुछ एरिया में महाड़ा में था, नल में इतना गंदा काला पानी आ रहा था, लोगों को कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने पूरे आवाम को लेके कम से कम 500-600 लोगों को लेके यहाँ बीएमसी पे मोर्चा किया था इसके बारे में, और फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने 1 महीना तक वो खड्डे को खोद के उसमें क्या प्रॉब्लम था चेक करके उसको क्लोज़ किया, तब जाके 60 to 70% जो है पानी ठीक हो गया था। मतलब पूरी तरह से फिर भी ठीक नहीं हुआ था, फिर भी 70% मैं समझता हूँ कि ठीक हुआ था। उससे पता ये चला था कि अंदर जो नल है वो फूट गया है, वो सड़ जाए। जैसे आप बोल रहे हैं पानी के नीचे जाने में ज़्यादा दिन तक लोखंड पानी के अंदर रहेगा तो क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग लगने से सड़ जाता है और वो फट जाता है। तो ऑटोमेटिकली पानी, जो गंदा पानी गटर का, उसमें अच्छे पानी के अंदर मिल के वो घरों तक पहुँचता है।
तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गटर से उस चीज को, नल के पानी को दूर रखना चाहिए। ये काम है बीएमसी का, ये आम पब्लिक नहीं कर सकती। जो अगर बीएमसी का आम जो वाटर पब्लिक डिपार्टमेंट है ना, सर, हम्म, अगर आम पब्लिक जागरूक हो जाए हम्म, और इसकी डिमांड करे हम्म, तो उनको करना पड़ेगा। बीएमसी के लोग करते काम नहीं है, करवाना पड़ता है। करवाना पड़ता है। तो इसके बारे में जनता को अवेयरनेस करो, मैं चाहता हूँ। सर देखिए एक इसमें एक अवेयरनेस होता है कि टीम को लेके जाना, झंडा लेना, वैसा भी करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि खाली आप माइक पे ही करें, जी जी, वैसा भी हमको अवेयरनेस करना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा। नहीं इससे पहले हुआ ना काम, जब 500-600 लोग पहुंचे बीएमसी तो उनको कार्रवाई करनी पड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर को भेजना पड़ा। लोग 1 महीना पूरा मेहनत की, लोगों ने कम से कम 20-25 दिन रमजान के अंदर। नहीं, गटर से ऐसा पाइपलाइन है, हटाने की बात लेकिन बोल अब जो आप बोल रहे हो गटर से पाइपलाइन हटाने के बाद, तो रहा हूं। यहाँ 100% पर हर गटर में ही पाइपलाइन होता है और कुछ दिनों में खराब होता है और गंदा पानी आपके घर में आता है, जिससे बीमारियां बढ़ती है। देखिए इसमें अवाम को एकजुट होना पड़ेगा। ये सबके सेहत के साथ खिलवाड़ है, उनके घर के अंदर पूरी फैमिली के साथ खिलवाड़ है, छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनके साथ खिलवाड़ है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। वो ये काम तो करते हैं कि बीमार पड़ने के बाद उनको ले जाते हैं डॉक्टर के पास, ख्याल करते हैं बच्चों का, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फीस देते हैं, दवाई लाते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन उस बीमारी को ना हो, ये बीमारी घर तक पहुंचे ही ना, ऐसा कोई कदम उनको उठाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे एमएचबी कॉलोनी में अगर ये ऐसी चीज़ें आ रही है, गटर का पानी से जा रहा है, तो यहाँ के सारे लोगों को जो है मिलकर इकट्ठा आवाज़ उठा के कि भाई ये पाइपलाइन जो गटर के अंदर नहीं जानी चाहिए, गटर से अलग होना चाहिए, है ना? तो वो डिमांड जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, जब तक जागरूक नहीं होगी, तो वो काम होने वाला नहीं, बीएमसी खुद से करने वाली नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ माइक के ऊपर कि बीएमसी खुद से ये काम नहीं करने वाली जब तक जनता जागरूक ना हो, जनता आवाज़ ना उठाए। हाँ, उसको आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ को वहाँ पहुँचाने के लिए समय फाउंडेशन की कोई ज़रूरत पड़ती है, हमारी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है, हम तो लीड लेंगे, हम आगे खड़े रहेंगे, उनके साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के जो है उनके साथ आवाज़ उठाएंगे और जो भी काम करना है, कार्रवाई करना है बीएमसी के थ्रू, वो करवा के हम लोग रहेंगे। तो आपने देखा, हमने एक चीज आपके लिए लाया कि अगर आप अपने परिवार का सेहत चाहते हैं वो अच्छे से रहे, तो सबसे पहले आपके मोहल्ले से जो भी गटर में पाइप लाइन होती है पानी की, उसे आपको हटवाना पड़ेगा। सबसे पहली बीमारी जो होती है, डॉक्टर जो इलाज बताता है, बोलता है पानी गर्म करके पियो। तो सबसे पहला पानी जो हर किसी के घर में जाता है, जिसके बिना जीवन नहीं चलता। और सबसे ज्यादा दुख की बात यही है कि हर चोर चोरी का नल गटर के अंदर से डाल देता है ताकि किसी को मालूम ना पड़े। तो आपको डिपार्टमेंट से डिमांड करना पड़ेगा। आपको कुछ गाइड चाहिए तो आप समय फाउंडेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा सर, और हमारा एक कहना है क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे जो एमएलए हैं असलम शेख, कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनको जान से मारने की धमकी दी गई। कनाडा के गैंगस्टर हैं मिस्टर गोल्डी, उनका कॉल आया था विक्रम कपूर जो कि असलम शेख जी के एडवोकेट हैं। मामला बांगू नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी किया गया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एमएलए के इलेक्शन में खड़े भी थे, तो हो सकता है पॉलिटिक्स के बारे में आप काफी अच्छा जनता को बता सकें। आपके क्या राय है कि कैसा हुआ होगा, ये क्यों हुआ? देखिए मुझे इसमें एक दो बातें समझ में आती है। अगर ये एक वाकई में ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है किसने कॉल किया था और वाकई में वो कॉल सही था, फेक था, किसी ने करवाया था, या सही में इनको मारने की धमकी दी गई थी, क्या है ये पुलिस जांच कर रही है। अभी तक के पूरा उसका खुलासा नहीं हुआ है। एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, लेकिन जांच अभी जुटी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन एज एक नॉर्मल पर्सन, एज ए कॉमन सिटीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, मेरी समझ में दो चीज़ आती है। एक तो या तो पहली बात तो वो जो भी गैंगस्टर है उनका असलम भाई से क्या लेना देना, उनसे कोई रिलेशन है या उनसे कोई दुश्मनी है? वो तो भाई गैंगस्टर है, वो तो जो भी है, और ये तो एमएलए साहब है हमारे अलग, तो उनका दोनों का रिलेशन तो होना नहीं चाहिए। अगर या उनका कुछ इन्होंने एमएलए साहब ने बिगाड़ दिया है या कुछ उनको तकलीफ दी है, तभी तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो वो आवाम को भी पता चलना चाहिए कि भाई असलम भाई ने उनका क्या बिगाड़ा है, कोई तकलीफ दी है उनको, गैंगस्टर को। एक सवाल ये पैदा होता है, अगर उनसे कोई रिलेशन नहीं है उनका, तो वो मेरे को नहीं लगता कि कोई जान से मारने की धमकी देगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर रिलेशन, तो वो तो पुलिस डिसाइड करेगी कि क्या है। मगर मैं ये समझ रहा हूँ ये फेक कॉल भी हो सकता है मेरी सोच के हिसाब से। फेक कॉल इन द सेंस, एक आदमी होता है ना हमदर्दी हासिल करने के लिए ये ऐसे हटकंडे भी पहले भी अपना चुके हैं। मिनिस्टर लोग भी अपनाते हैं, पॉलिटिशियंस अपनाते हैं, हमारे मोदी साहब भी अपनाते हैं।
कि कहीं भी कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि उसकी जो सहानुभूति होती है जो लोगों की, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये आने वाला इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है और भी इलेक्शन है, तो उसमें कहीं न कहीं क्या होता है, जब आपका ग्राफ नीचे गिरता है, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जब नीचे गिरता है, तो उसको ऊपर लाने के लिए आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। और जब आप ग्राउंड पे कोई काम दिखा नहीं पाते हो या कुछ ग्राउंड पे काम, पिछले जैसे मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई ग्राउंड पे कोई पिछले 40 साल से जो है यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। ना रोड का काम हुआ है, ना हॉस्पिटल का काम हुआ है, ना स्कूल्स का काम हुआ है और ना ही और जो दीगर चीज़ें प्रॉब्लम्स है उसका काम हुआ है। मतलब बड़ी-बड़ी जो चीज़ें समाज के लिए होनी चाहिए थी, पिछले 30 से 40 साल के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब लोगों को बताएँगे तो क्या बताएँगे कि हमने क्या किया है? तो मुझे ये लगता है कहीं न कहीं दोनों तरफ सोचने वाली बात है और दोनों खतरनाक चीज़ है। एक, तो अगर ये इस तरह से सहानुभूति हासिल करने के लिए फेक कॉल खुद ही ने करवाया है, नहीं करवाया, वो मालूम नहीं है, पुलिस का जाँच का विषय है। अगर ऐसा किया है, तो ये भी गलत बात है। दूसरा, अगर उनको जान से मारने की धमकी दी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनसे क्या रिलेशन है, क्या है? कि असलम भाई ने उनका क्या बिगाड़ा, जो उनको जान से मारने की धमकी दी? तो एक सवाल निशान वहाँ पर भी आ जाता है। ये 2 मेरे एक्चुअली इस ताल्लुक से जवाब है। तो बाकी तो जब पुलिस इसकी जाँच करेगी, उसकी जो फाइंड आउट आएगा, उसके बाद ही असलियत हमारे सामने आएगी। आपने कुछ, जब भी त्योहार होता है या कुछ प्रोग्राम होता है, आपने बैनर्स वगैरह रोड पे देखे होंगे। जी। जितने भी रोड पे बैनर्स लगते हैं, कई एडवोकेट, फिर मैं जोड़ रहा हूँ, कई एडवोकेट और कई एनजीओ के साथ हमने बातचीत किया है। ये जितने भी बैनर लगते हैं, सबके सब बंदे, हर बंदे इलीगल ही काम करते हैं। ऐसा क्यों? सबकी बात कर रहा हूँ, 1% भी किसी को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। सबके बैनर में जितने भी फोटोज वगैरह आते जी। हैं, जो पब्लिसिटी करते हैं, सबके इलीगल बिजनेस है। कोई कॉन्ट्रैक्टर इलीगल है, कोई पानी का इलीगल लाइन चलाता है, कोई चरस गांजा बेचता है, कोई किसी के पैसे लेके भाग गया रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है ना, ये जो गलत काम जो लोग करते हैं, जो भी जैसे आपने बताया, चाहे चरस गांजा बेचते हों, चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हों, चाहे और कोई गलत काम में मुलविस हो, इन्वॉल्व हो, इन लोगों को अपना चेहरा जो है ना बचाना होता है और इनको किसी ना किसी से अपने आप को जोड़ना होता है, कोई बड़े आदमी से, है ना? या तो वो पुलिस के आसपास घूमेंगे, पुलिस की जी-हुज़ूरी करेंगे, ताकि उनका जो इलीगल काम है या ये गलत काम है, उसको संरक्षण मिल सके या वो बच सके। दूसरा, वो कोई बड़े पॉलिटिशियन को पकड़ेंगे, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कॉर्पोरेटर हो, इस तरीके से उनके फ़ोटोज़ को अपने बैनर पे डालेंगे, ये बताने के लिए कि हम जो है फलाँ एमएलए के साथ में हैं, फलाँ एमपी के साथ में हैं या हमारे ख़ास है। तो इस तरीके से ये लोग जो है बैनर लगाते हैं, जो इल्लीगल वाले होते हैं। और मैं ये नहीं समझता, जो कुछ लीगल वाले होते होंगे वो लोग भी लगाते होंगे, लेकिन मैं हर एक का पर्सनली किसी को जानता नहीं कि कौन क्या काम करता है। आप न्यूज़ वाले हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन ये जो आपने सवाल किया उसका एक जवाब यही हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को बताने के लिए कि मैं फलाँ बड़े एमएलए और एमपी का साथीदार हूँ, उनका क्लोज़ हूँ, ताकि उन पर कोई कार्रवाई ना हो। इसीलिए ये बैनर पे लोग अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो कि उस पॉलिटिशियन को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिशियन को बदनाम करे, देखिए कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, अगर मेरा कोई बोलता है कि अमजद भाई आपका मुझे बैनर पे फ़ोटो डालना है, तो मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है भाई, क्या करने के लिए लगा रहे हैं भाई, हम लोग फलाँ-फलाँ एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए लगा रहे हैं, तो मैंने कहूँगा ठीक है लगा दीजिए, क्योंकि वो मेरा भी पब्लिसिटी होगा, आप लोग का भी काम हो जाएगा। तो उसी तरह से बहुत सारे, जैसा अब एमएलए हो या एमपी हो, उनके नाम की, उनकी फ़ोटो के जो बैनर लोग लगाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको बदनाम करते हैं, क्योंकि इनके काम इल्लीगल है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, जिनके फ़ोटो लगाए रहते हैं वो बदनाम हो जाते हैं कि भाई इनके साथ में है ये। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बदनाम होते ही हैं। तो क्या उनको जब मालूम है ये वो इलीगल काम करते हैं, तो उनको फोटो दिया क्यों जाए या उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते जब उनको पता है? तो देखिए, यहाँ मालवनी का मसला नहीं, ऐसे सब जगह का मसला है। ये आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं, बाहर कोई करता है, हमको मालवनी का ऐसा मसला है कि कोई भी नेता, चाहे एमएलए हो या एमपी हो या कॉर्पोरेटर हो, पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी हो, वो उसको कोई पड़ी नहीं रहती कि भाई ये कौन इल्लीगल है। अगर उसको मालूम भी है कि भाई इल्लीगल है, काम करता है, सब कुछ करता है, तो भी उसको कोई मतलब नहीं उससे, जब तक कि उसका नाम हो, उसका बैनर और एडवर्टाइजिंग चलता रहे, ऐसा। तो उसको कोई पड़ी नहीं, वो नहीं मना करेगा ना भाई कि भाई तुम मत डालो मेरा नाम, तुम गलत काम करते हो, तुम मेरा बैनर पे क्यों फोटो डाल रहे हो। तो उसको मालूम होता है कि ये गलत आदमी है, इसके काम धंधे क्या है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग होता है।
हर जगह पे बैनर लगाते हैं, वो लोग खर्चा करते हैं ना बैनर के लिए, तो फिर तो उनका एडवर्टाइजिंग होता है, उनका दोनों। इसमें क्या होता है, विन विन सिचुएशन होता है, मतलब उनका भी काम हो जाता है, एडवर्टाइजिंग हो जाती है, और इनका भी जो बचाव का काम है ये भी हो जाता है, जो इलीगल वाले होते हैं। थैंक यू। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।